हेलो बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीबीएसई का 12th क्लास का रिजल्ट तैयार करने का 30-30-40 का फॉर्मूला क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सरकार ने गुरुवार मतलब 17 जून को सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी है कि 10th और 11th के मार्क्स का 30% जबकि 12th के जो इंटरनल असेसमेंट हुए हैं उसका 40% वेटेज यूज़ करके 12th क्लास का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि 31 जुलाई तक सीबीएसई के 12th क्लास के रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे। अब ये 30-30-40 का फॉर्मूला क्या है, चलिए डिटेल में समझते हैं। रिजल्ट तैयार करने के लिए 12th क्लास में जितने भी आपने इंटरनल टेस्ट दिए हैं, मतलब जितने भी यूनिट टेस्ट हुए हैं, मिड टर्म टेस्ट हुए हैं और प्री बोर्ड्स हुए हैं, उनका 40% वेटेज लिया जाएगा। जबकि 11th क्लास का जो फाइनल एग्ज़ाम आपने दिया था उसका 30% वेटेज लिया जाएगा। जबकि 10th क्लास में जो 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट होंगे, मतलब जिन 3 सब्जेक्ट में आपका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा होगा, वो सब्जेक्ट के आधार पे आपको 30% मार्क्स दिए जाएंगे। तो चलिए आगे डिटेल में समझते हैं कि ये रिज़ल्ट किस तरह से तैयार होगा। तो बच्चों, आप यहाँ पे जो सीबीएसई ने टेबल प्रोवाइड की है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि पहले कॉलम में लिखा हुआ है कि 12th क्लास के जितने भी इंटरनल असेसमेंट है, मतलब यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड का वेटेज 40% है। 11th क्लास का जो थ्योरी वाला पोर्शन है, ये बात बहुत ध्यान देने की है कि 11th क्लास में जो आपके एग्ज़ाम हुए थे उनमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों थे, बट प्रैक्टिकल के मार्क्स यहाँ पे 30% कैलकुलेट करने में यूज़ नहीं किए जाएंगे और सिर्फ थ्योरी वाले पोर्शन, थ्योरी वाले पार्ट में आपने जितना स्कोर किया था उसका 30% लिया जाएगा। साथ ही 10th क्लास के अंदर जो आपका परफॉर्मेंस था 5 मेन सब्जेक्ट्स में, उसमें से जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स थे, बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स में आपका परफॉर्मेंस था उसका 30% लिया जाएगा। आगे इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बच्चों, इस टेबल में आप डिटेल में देख सकते हो कि जो 30-30-40 का फॉर्मूला सीबीएसई ने दिया है वो एक्चुअल में सिर्फ थ्योरी के मार्क्स के लिए है। अगर हम प्रैक्टिकल के मार्क्स भी इंक्लूड कर दें तो 12th क्लास के मार्क्स का वेटेज 50% से कहीं ऊपर होता है। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फर्स्ट रो के अंदर आप यहाँ देख सकते हो कि अगर आपका 12th क्लास में थ्योरी का पेपर 80 मार्क्स का था तो उसमें से 24 मार्क्स आपको 10th क्लास के रिजल्ट के बेसिस पे मिलेंगे, 24 मार्क्स आपको 11th क्लास के रिजल्ट के बेसिस पे मिलेंगे, 32 मार्क्स आपको 12th क्लास के इंटरनल पेपर्स जो आपने यूटी, टर्म टेस्ट और प्री बोर्ड्स दिए हैं उससे मिलेंगे। जबकि 20 मार्क्स जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम 20 मार्क्स का था अगर, तो उस 20 में से पूरे 20 मार्क्स जो हैं वो आपको 12th क्लास में जो आपका परफॉर्मेंस था उसके बेसिस पे मिलेंगे। इस तरह से हम टेबल के सेकेंड हाफ में देख सकते हैं कि 10th क्लास का जो वेटेज है वो तो 24 मार्क्स ही रहा, 11th क्लास का जो वेटेज है वो 24 मार्क्स ही रहा, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के 12th क्लास का वेटेज 52 मार्क्स का हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो सीबीएसई ने 30-30-40 का फॉर्मूला दिया हुआ है, एक्चुअल में अगर हम उसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स भी इंक्लूड कर दें तो 12th क्लास का वेटेज 50% से ऊपर चला जाता है। इसी तरह से हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपका, ये आप टेबल में सेकेंड रो में देख सकते हो, अगर आपका थ्योरी का पेपर 70 मार्क्स का था, जैसा साइंस के सब्जेक्ट्स में होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में होता है, तो उस 70 में से 21 मार्क्स आपको 10th क्लास के रिजल्ट के बेसिस पे मिलेंगे, 21 मार्क्स आपको 11th क्लास के रिजल्ट के बेसिस पे मिलेंगे, 28 मार्क्स, उस 70 में से 28 मार्क्स आपको 12th क्लास के इंटरनल असेसमेंट्स के बेसिस पे मिलेंगे। जबकि जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है वो पूरे 30 मार्क्स का परफॉर्मेंस आपका जो 12th क्लास में प्रैक्टिकल में परफॉर्मेंस रहा है उसके बेसिस पे मिलेंगे। मतलब अगर हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिला लेते हैं तो 12th क्लास का वेटेज 58% हो जाता है। तो बच्चों, इस टेबल से आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि सीबीएसई किस तरह से 12th क्लास का रिजल्ट तैयार करने वाली है। मतलब सीबीएसई ने स्कूल्स को क्या फॉर्मूला दिया है जिसके बेसिस पे रिजल्ट तैयार किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपको और बता देता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा इस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो उसे फिर से पेपर देने का ऑप्शन दिया जाएगा।
तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।